और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे उस खबर का जो आज की सबसे बड़ी खबर है, वो है बांग्लादेश में किस प्रकार से एक अस्थिर माहौल है। इसी पे हम चर्चा करेंगे। इससे जुड़ा हमारा विशेष अस्थिर बांग्लादेश अंतरिम सरकार के हवाले, क्योंकि इस वक्त वहां की स्थिति ऐसी ही नजर आ रही है। इस विषय पे बात करने के लिए दो बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक बंसल जी हैं, जो कि डायरेक्टर हैं इंडिया फाउंडेशन के, इसके अलावा सुरक्षा मामलों के जानकार हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुभविमल भट्टाचार्य जी हैं, स्तंभकार हैं और कई इस प्रकार के जो मामले हैं उसको बहुत बेहतरी से समझते हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आलोक बंसल जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि जो एक अस्थिरता हमारे पड़ोस में शुरू हो गई है, इसको किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि ये अपने आप में किस दिशा में जाएगा, इसको लेकर बहुत सी आशंकाएं हैं। हो गया है बांग्लादेश में। शेख हसीना और उनकी सरकार भारत की परम मित्र थी और इनके शासनकाल के दौरान भारत बांग्लादेश संबंधों ने नई ऊंचाइयां हासिल की और दोनों ही देशों ने अर्थव्यवस्था में और आर्थिक प्रगति के क्षेत्र में काफी आगे बढ़े। और इसके लिए शेख हसीना की सरकार काफी हद तक जिम्मेवार है और हमें ये मानना पड़ेगा कि ये जो आज हुआ है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इसके बाद एक अस्थिरता का माहौल है। ऐसी आशा करनी चाहिए कि सेना कल तक स्थिरता को और एक सामान्य जनजीवन को वापस लाने में सफल हो। आज की रात मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण है। जो मेरे को खबरें अभी ढाका से मिल रही हैं कि वहां स्थिति कुछ हद तक सामान्यीकरण की ओर जा रही है और सेना की अंतरिम सरकार मेरे ख्याल से एक निष्पक्ष सरकार होगी, एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग। वरना अगर बीएनपी और अन्य दलों की सरकार बनती है तो वो निश्चित रूप से भारत विरोधी होगी और उसके कई परिणाम हो सकते हैं। वहां पे आवामी लीग समर्थकों पर ऑलरेडी हमले होने शुरू हो गए हैं जमात के कैडर्स के द्वारा ग्रामीण इलाकों में, और इसका असर काफी हद तक अल्पसंख्यकों पे वहां पे हो सकता है। और ये सब चीजें ना हो, इसके लिए आवश्यक है कि भारत की सरकार इस वक्त अंतरिम सरकार और सैनिक अधिकारियों के साथ एक लगातार संचार बना के रखे और हालात को सामान्य करने के लिए जो भी सहायता देनी पड़े उसको देने का आश्वासन दे। जी, शुभविमल जी, आपको लगता है कि भारत के लिहाज से कौन सी ऐसी बड़ी चिंताएं हैं जिसपे सबसे ज्यादा फोकस तरीके से काम करने की जरूरत है, क्योंकि संवाद बना रहे, इस बात का जिक्र आलोक जी भी कर रहे हैं। देखिए, आज ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस स्थिति में बांग्लादेश पहुंचा और आज सुबह ही मैं बांग्लादेश की ऊपर से असम आए तो इतने बादल इतने सुंदर थे। मैं वही सोच रहा था उसी वक्त की भाई कुछ शांति तो आए, और आज ही का दिन इस तरीका से घटना हुए तो बड़ा चिंता की बात है। तो सबसे बड़ी चिंता ये होती है कि अपनी जो बॉर्डर्स है उसमें किस तरीका से इम्पैक्ट हो सकता है। क्या असम में या उत्तर पूर्व भारत में या बंगाल में भी किसी तरीका के तनावपूर्ण स्थिति हो सकते हैं, क्योंकि अगर सेना प्रधान इसी तरीका से ये स्थिति को नियंत्रण में नहीं लाते हैं तो ये चिंता होते है कि ये एलिमेंट्स जो जिस तरीका से वायलेंस कर रहा है, जिस तरीका से बिल्डिंग जला रहा है, जिस तरह के खबर आ रहे हैं, मंदिरों में भी हमला कर रहा है लोगों के ऊपर, आवामी लीग के कार्यकर्ता के ऊपर, तो इनको बॉर्डर की तरफ भी भारत के साथ एक तनावपूर्ण स्थिति क्रिएट करने के लिए इनमें कोई वो नहीं रहेगा। वो जरूर इस तरीके का कोशिश करे। तो हमें बड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। और जैसा आलोक जी ने भी बताया, बांग्लादेश हमारा बड़ा अच्छा मित्र है। इतने साल शेख हसीना की सरकार हमारे साथ बहुत तरीका की कोऑपरेशन की, विशेषकर सिक्योरिटी कोऑपरेशन में जिस तरीका से हम उत्तर पूर्व भारत में बहुत शांति प्रयास जो गृह मंत्री प्रधानमंत्री के प्रयास से हुए, उसमें बांग्लादेश ने भी बहुत तरीका से हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सपोर्ट दिया। तो इस तरीका की एक तनावपूर्ण स्थिति जिसमें एक एनर्किक सिचुएशन है उस देश में, ये कहीं हमारे सिक्योरिटी के इशू नॉर्थ ईस्ट में या बंगाल में कहीं नए तरीका से और किसी कठोर तरीका से कुछ प्रभाव ना डाले, ये हमें देखना पड़ेगा। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आलोक जी, आपसे इन्हीं दो चीजों पे कि हमारे जो बॉर्डर्स के थ्रू जिस प्रकार की चुनौतियां हमारे लिए अब एक तरीके से नई चुनौतियां आ गई हैं, वो ज्यादा चिंताजनक है, या फिर वहां पे अब कौन से सरकार, अंतरिम सरकार जिसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे, वो किस तरीके से बांग्लादेश को आगे बढ़ाएंगे, वो हमारे लिए ज्यादा चिंताजनक स्थिति है। इन दोनों के लिहाज से किस तरह से आप देखते हैं यहाँ पर?
देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज है वहां पे कौन सरकार में आता है। अगर जमात इस्लामी और भारत विरोधी तत्व वहां सरकार में आ जाते हैं तो हमारे जो भारत विरोधी तत्व हैं उनको वहां पे एक शरणगाह मिल जाएगी, जैसे पहले उत्तर पूर्व में कई इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशंस को वहां जगह मिलती थी। दूसरा, इस वक्त जब वैश्विक कट्टरपंथ की आंधी पूरे विश्व में फैल रही है तो ये जिहादी संगठनों के लिए भी वो एक बेस बन सकता है। तो दो चीजें हैं। तीसरी महत्वपूर्ण चीज है कि जो शेख हसीना के शासनकाल के दौरान जो हमने कनेक्टिविटी के नए आयाम छुए थे, जिसमें भारत और बांग्लादेश के बीच आना जाना बहुत आसान हो गया था, एक बड़ी संख्या में व्यापार हो रहा था दोनों राष्ट्रों के बीच में, और उत्तर पूर्व के क्षेत्रों के लिए चिटगांव बंदरगाह और कई अन्य सुविधाएं जो हमको मिल रही थी, और हमारी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी थी, इन सब के लिए बांग्लादेश बहुत महत्वपूर्ण है। और इस वक्त अगर जिस तरीके के हालात हैं, अगर ये अस्थिरता का माहौल रहा तो हो सकता है कि काफी बड़ी संख्या में जो लोग बांग्लादेश में भयभीत हों वो भारत की ओर पलायन भी कर सकते हैं। हमें इन सब चीजों की चिंता होनी चाहिए और जो हालात हैं वो बहुत चिंताजनक हैं, और आशा करता हूं कि सेना जो है स्थिरता को लाने में सफल होगी, एक स्टेबिलिटी स्टैब्लिश कर पाएगी और उसके बाद एक अंतरिम सरकार बनाएगी जिसके साथ भारत की सरकार संवाद बना के रखे और उनसे संबंध अच्छे बनाए। जी शिवमल जी, क्योंकि इस बात की चर्चा लगातार होती रही है बीते जब से ये विरोध प्रदर्शन आरक्षण के नाम पे हो रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में एक उम्मीद जगी थी कि साहब फैसला ले लिया गया है और मुख्य मांग मान ली गई है। उसके बाद में ये विरोध प्रदर्शन थमता भी दिखाई पड़ा, लेकिन अचानक से जिस प्रकार से दोबारा से ये विरोध प्रदर्शन हुआ, ये सवाल उठ रहा है कि क्या सच में इसके पीछे वो महज छात्र हैं या कोई और ताकतें, तंजीमें हैं जो इस प्रकार से इसको हवा दे रही हैं? देखिए, बांग्लादेश आवामी लीग सरकार की तरफ से भी और कई सारे इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर की तरफ से ये शुरुआत से ये आए हैं कि छात्रों के साथ, छात्रों की ये प्रोटेस्ट के साथ बहुत एंटी सोशल एलिमेंट्स और जो आपकी जमात सिंपैथाइजर जैसे शिबिर, इनकी स्टूडेंट विंग, इनकी इन्वॉल्वमेंट थे। और इसीलिए मुझे लगता है कि शुरुआत की जो एक फायरिंग की घटना हुई जिससे इनको और एक मौका मिल गया कि इस तरीका से गतिविधियों और बढ़ाए और इस तरीके से मोबिलाइजेशन जो है, इंटरनेट इन्होंने बंद किया लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इन्होंने हर तरीका से एक मोबिलाइजेशन इतने कम समय में किया है। जिस तरीका से इन्होंने हिंसा की रास्ता शुरुआत से ली है और हिंसा में बढ़के है, उसमें ये छात्र की मूवमेंट नहीं रहा, ये तो एक एंटी सोशल और शेख हसीना की हटाने की एक पॉलिटिकल मूवमेंट बन गए थे। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात है कि इस चीज को जिस तरीका से सेना प्रधान अपने आप को लोगों के सामने एक विश्वास की स्थिति पैदा करने के लिए कोशिश कर रहा है, मुझे लगता है कि जो एक इंटरिम अरेंजमेंट भी हो गया, वहां सरकार चलाने के लिए इनको बड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि किसी तरीका से उसी टेंडेंसी के पास ना चले जाए। क्योंकि जैसे आलोक जी ने भी जिक्र किया था कि पहले शेख हसीना 2009 से लगातार सरकार में, इसके पहले इंटरिम सरकार है, लेकिन इसके पहले 2001 इस समय में जिस तरीका से उत्तर पूर्व की आतंकवादियों को जिस तरीका से सेंचुरी दिया जाता था, जिस तरीका से इनको आर्म्स मूवमेंट के सहाय दिया जाता है, अगर इस तरीके का सिचुएशन फिर से आए तो हमारा उत्तर पूर्व में बहुत प्रभाव पड़ेगा। एक तरीका से एक परसेप्शन चेंज हो रहा है उस रीजन का, कई सारे इन्वेस्टमेंट्स आ रहा है। आपने देखा कि टाटा की एक सेमीकंडक्टर प्लांट की भूमि पूजन पिछले शनिवार में हुआ है। तो नौकरी देने का, अपने यंगस्टर्स को आगे बढ़ाने की जो प्रयास हो रहा है, उस सब में एक दिक्कत हो सकते हैं। और विशेषकर जैसे 1971 में जब बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ था, उस समय जिस तरीका से रिफ्यूजी आए थे, इस बार भी ये रिफ्यूजी का फ्लो जरूर हो सकता है, क्योंकि जिस तरीका से हिंसा का बिल्कुल सर, जो हिंसा का दौर वहां है उससे रिफ्यूजी की स्थिति ना हो, इसको लेकर भी सजग रहने की जरूरत है। आलोक जी, आपको लगता है कि हमने पाकिस्तान में किस प्रकार से तख्ता पलट और सेना के रोल को देखा, हमने बीते दिनों श्रीलंका में भी एक अलग प्रकार की स्थितियां देखी, और अब बांग्लादेश, आसपास में इस प्रकार की अस्थिरता के बीच में जो घटनाक्रम लगातार चल रहा है, भारत को और ज़्यादा किस तरह से सजग रहने की ज़रूरत है ताकि इस प्रकार की अस्थिरता से हम पूरी तरीके से बचे रहें और हमें इस प्रकार की अस्थिरता का कोई असर ना होने पाए? देखिए, भारत में एक सुदृढ़ जनतांत्रिक प्रणाली है और एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था है। तो इस तरीके की अर्थव्यवस्था जो हमने बांग्लादेश में देखी और श्रीलंका में देखी, उसकी संभावना भारत में काफी कम है। दूसरी ओर
इस अस्थिरता से जो चिंताजनक बात है, क्योंकि अस्थिरता जो है वहां पे असामाजिक तत्व और जो आतंकवादी संगठन है उनको एक जड़ बढ़ाने का एक मौका मिल जाता है। उससे हमें चिंतित होने की आवश्यकता है। और बांग्लादेश हमेशा से भारतीय विदेश नीति की कसौटी रहा है, और अगर हम यहां विफल होते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी विफलता होगी। इसलिए आवश्यक है कि जो भी हुकूमत आए उससे हम एंगेज करके रखें, और साथ ही साथ शेख हसीना और जो भारत के मित्र रहे हैं उनको ये आश्वासन दे कि हम हमेशा उनके साथ हैं, हम उनको मझधार में नहीं छोड़ेंगे। ये आवश्यक है कि दुनिया में हर अन्य राष्ट्र ये जाने कि भारत अपने मित्रों के साथ हमेशा खड़ा है, अच्छे समय में भी और बुरे समय में भी। तो ये चीजें आवश्यक है, और भारतीय जो नागरिक बांग्लादेश में है और जो हमारे हित हैं, हमें उनकी रक्षा के लिए पूरी तरह से सजग रहने की आवश्यकता है। जी शिवमल जी, क्योंकि जिस प्रकार का अस्थिरता इस वक्त बांग्लादेश में है, तो वहां पे धार्मिक अल्पसंख्यक जो तमाम समुदाय है उसकी सुरक्षा को लेकर भी चिंताएं लगातार बढ़ती दिखाई पड़ रही हैं। हाँ बिल्कुल, ये बड़े चिंता की बात है। और कुछ घटनाएं हमारे पास बांग्लादेश के कई सारे मित्रों ने व्हाट्सएप के माध्यम से आज भेजे, कल भेजे। इस तरीके से घटनाएं हो रहा है। मंदिरों की, इस्कॉन मंदिर की बात आई रंगपुर में। तो देखिए, जब एक इस तरीके के अस्थिर स्थिति होते हैं तो ये जो एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं ये मौका ढूंढते हैं कि किस तरीके से इसको भड़काए, किस तरीके से एक भारत के साथ भी एक तनावपूर्ण सिचुएशन क्रिएट करे। तो हमारा तरफ से प्रयास रहा कि हम, जैसे आलोक जी ने भी जिक्र किया, कि जो इंटरिम मैनेजमेंट आए या आगे जिस तरीके से सरकार है उनके साथ हमारा वार्तालाप रहे, इनके साथ डायलॉग रहे। और ये भी बताना बड़ा जरूरत है कि अगर लोग सिर्फ सोचते हैं कि सिर्फ आप अवामी लीग से बात करते हैं, ऐसे नहीं। हम बांग्लादेश की हर तरीका की सोसाइटी से हम बात करते हैं, हम इंटेलेक्चुअल से बात करते हैं, लगातार डायलॉग करते हैं। आलोक जी की संस्था इंडिया फाउंडेशन बहुत अच्छे काम इतने साल में किए हुए, एक क्रॉस सेक्शन ऑफ पीपल उस देश से, हमारे देश से, एक डायलॉग के माध्यम से रहे, और एक रिलेशन इतने बढ़िया से बिल्डअप हुए थे पिछले 10 साल में जी। तो ये जो घटना हो रहा है ये बड़ा एक चिंता की बात होती है, क्योंकि हमारी जो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट हुए, इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टमेंट, उसमें बड़ा आघात पहुंचता है। और हमें उस रिलेशनशिप को, एक बायलैटरल रिलेशनशिप को इकोनॉमिक एंगल से, कनेक्टिविटी एंगल से, और सबसे बड़ी बात है सिक्योरिटी एंगल की तरफ से इसको स्टेबल रखना पड़ेगा। इसको बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है कि बांग्लादेश में स्थिरता रहे ताकि उसका असर पूरे क्षेत्र में और भारत में भी एक तरीके से शांति स्थापना को लेकर बना रहे, क्योंकि पड़ोस की अस्थिरता हमारे लिए चिंता तो पैदा करती है। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा, बहुत शुक्रिया आलोक जी आपका, शिवमल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस विषय पे।